पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के जवानों की बस पर हुए आत्मघाती हमले के बाद से ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग पूरा देश कर रहा था। लेकिन भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई इतनी जोरदार होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और करीब 350 आतंकियों को ढेर कर दिया और पाकिस्तान को हिलने तक का मौका नहीं मिला। वायुसेना के मिराज लड़ाकू विमान आतंकियों पर मौत बरसाते हुए पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंकी जब तक कुछ समझ पाते तब तक उनके ठिकाने पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुके थे। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के आसमान में हिंदुस्तानी लड़ाकू विमानों के आग बरसाने की वीडियो ने दुनिया को चौंका कर रख दिया। घर में घुसकर पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों को ढेर करके देश ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ निंदा करने वाला देश नहीं है। ये कार्रवाई तो भारत ने तब की जब पाकिस्तान की फौज खुद को हर एक्शन के लिए तैयार बता रही थी। लेकिन जब तक पाकिस्तान कुछ समझ पाता तब तक भारत की वायुसेना के लड़ाकू विमान अपनी सीमा में लौट चुके थे। सूत्रों के मुताबिक इन हमलों के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ठिकानों की पहले ही पहचान कर ली गई थी। इन ठिकानों की जियोसेंट्रिक वैल्यू यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वायुसेना को पहले से दे दी गई थी। यानी हमला कहां करना है इसकी सटीक जानकारी मिराज में सवार पायलटों को थी। पूरे इलाके की जानकारी लेने के बाद पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होने वाले मिराज अपने तय लक्ष्य को भेदने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए मिराज किसी भी लक्ष्य को भेदने में बेजोड़ माने जाते हैं। मिराज की खासियत लेजर गाइडेड और प्रिसीजन गाइडेड निशाने लगाना है। यानी एक बार किसी जगह के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताकर टारगेट लॉक कर दिया जाए तो फिर निशाना चूक नहीं सकता। दावा यह किया जा रहा है कि मिराज लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में अलग अलग ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए। इस कार्रवाई में करीब 350 आतंकी ढेर हो गए और जानकारों का मानना यह है कि इस तरह की बमबारी जहां भी होती है वहां पर न कोई हथियार बाकी रह जाता है, न कोई इमारत, न कोई इंसान जिंदा बच सकता है। इसीलिए पुलवामा हमले के बाद से ही खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के ठिकानों की सटीक जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात लड़ाकू विमानों के दस्ते ने ग्वालियर से उड़ान भरी। ठीक 3:30 बजे 12 मिराज लड़ाकू विमानों का दस्ता दुश्मन की सीमा में दाखिल हो गया। 3:45 से 3:53 तक बालाकोट में बम बरसाए गए और केवल 8 मिनट में आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। कुछ लड़ाकू विमान मुजफ्फराबाद पहुंचे जिन्होंने ऐसी ही तबाही महज 7 मिनट में मचाई। 3:48 से 3:55 के बीच हवाई हमलों का तीसरा निशाना चकोठी बना, जहां 3:58 से 4:04 के बीच 6 मिनट में धुआंधार बम बरसाए गए। इन 3 ठिकानों में अपने लक्ष्य ढेर करने में हवाई दस्ते को कुल 21 मिनट लगे। ऑपरेशन की योजना बनाते वक्त 35 से 40 मिनट में हवाई दस्ते के भारत में लौटने का लक्ष्य रखा गया था और तय वक्त में मिराज लड़ाकू विमानों का दस्ता पूरी तरह सुरक्षित वापस आ गया।